नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर है। कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा आज जो है सीएम धामी कर सकते हैं। दिल्ली दौरा है आज मुख्यमंत्री का, और जब जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं कोई विशेष मुद्दों की चर्चा को लेकर ही गए हैं और केंद्रीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, तो कुछ ना कुछ बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए भी मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। तो आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे और जिसमें बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। जब जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं कुछ विशेष काम के लिए ही जाते हैं, तो किसी चीज़ की चर्चा होती है, अन्य मुद्दों पर चर्चा होती है, और आज बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी करेंगे सीएम। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि जब जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली का दौरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कैसे हो और उत्तराखंड के जो विकास से जुड़े जो पेंडिंग मामले हैं उनका कैसे जल्द से जल्द निस्तारण हो। इसके साथ साथ उत्तराखंड के तमाम जो विकास के कार्य केंद्र के सहयोग से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इनको लेकर के मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र नेताओं से मुलाकात करते हैं, कुछ केंद्र नेताओं का मार्गदर्शन लेते हैं और जो प्रस्ताव संबंधित विभागीय मंत्रियों से संबंधित होते हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं। प्रधानमंत्री से भी जब मुलाकात मुख्यमंत्री करते हैं तो उत्तराखंड के विकास में कैसे केंद्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर फोकस किया जाता है। आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री जो है परसोत्तम रुपाला, उनसे मुलाकात करने के लिए रवाना हो रहे हैं। उनसे मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड में जो मत्स्य पालन के पास संभावनाएं हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, पशुपालन के दायरे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और खास तौर पर जो डेयरी विकास है, जो बाहरी क्षेत्रों से दूध के उपयोग के अनुपात में जो बाहरी क्षेत्रों से दूध मंगाना पड़ रहा है राज्य को, उस पर कैसे और उसको बेहतरी हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर आज मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री से चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ साथ अन्य कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने राजनाथ से भी मुलाकात की है, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, और वो हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में रानीखेत और लैंसडाउन जो छावनी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को भंग करने की मुख्यमंत्री ने मांग की है। अब ये देखना होगा, क्योंकि ये छावनी क्षेत्र है, ऐसे में इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री आखिर आने वाले समय में क्या निर्णय लेते हैं। जी बिल्कुल। सुनो, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि देखिए बीते दिनों से देखा जा रहा है उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि लागू किया जाएगा, तो आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो यूसीसी पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, एक अहम पहलू है, काफी लंबे समय से इस पर उत्तराखंड में कवायद की जा रही है और सरकार ने जब बीजेपी के नेताओं के तौर पर बीजेपी यहाँ चुनाव जीती और सरकार का गठन हुआ, सरकार के तमाम मंत्रियों ने शपथ ली, उसी वक्त इस बात का भरोसा प्रदेश के जनमानस को दिलाया था कि उत्तराखंड की बीजेपी की जो सरकार है वो आने वाले समय में यूसीसी लाएगी और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। और चूंकि हाल ही में समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने और समिति के अध्यक्ष के तौर पर जो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हैं उन्होंने मीडिया के सम्मुख जो है तमाम जो अभी तक समिति ने कार्य किए हैं उनको साझा किया। और अब ये माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो केंद्रीय नेतृत्व का इसमें मार्गदर्शन मिलेगा और मुख्यमंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूसीसी को जल्दी उत्तराखंड में लागू किया जाए। हो सकता है कि इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत किया जाए। जी चलिए, ठीक है सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि आज मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा है
और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से आज चर्चा करेंगे, बैठक है उनकी, तो देखना खास होगा कि क्या कुछ बातें इस दौरे से सामने निकल कर आती है। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां बीजेपी नेताओं को कई बड़े दायित्व दिए जा सकते हैं। धामी सरकार में नेताओं को दायित्व मिलेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का अब इंतजार खत्म होगा। जनसंपर्क अभियान खत्म होने के बाद जो है दायित्व उन्हें सौंपे जाएंगे। दायित्व दिए जाने के लगाए जा रहे हैं क्यास। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बीजेपी के कई नेताओं को अपने अपने दायित्व मिल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, पार्टी के कई नेताओं को काफी दिनों से इंतजार है कि उन्हें कोई दायित्व मिले जिससे कि वो उसका निर्वहन कर सके, अपना काम कर सके, और अब इसी बीच एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही धामी सरकार जो है पार्टी के कई नेताओं को दायित्व सौंपेगी। देखिए, जब से ही उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने के बाद बीजेपी ने सरकार की जिम्मेदारी संभाली, बीजेपी के नेताओं ने शपथ ग्रहण की, अलग अलग मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, तब से ही बीजेपी के ये नेता ये उम्मीद कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, कि इन सभी नेताओं को जिन्होंने समर्पित भाव से चुनाव के दौरान काफी मेहनत की, उनको दायित्व दिए जाएंगे। इसमें दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के जो पद हैं वो दिए जाएंगे। कई विभाग हैं, कई परिषद हैं, कई निगम हैं जहां पर अलग अलग पदों पर कई सलाहकार के पद ऐसे हैं जो दिखते हैं। और इस पर सचिवालय स्तर पर जो मंत्री परिषद विभाग है, विभागीय अधिकारियों ने भी किन किन क्षेत्रों में, किन किन समितियों में, किन परिषदों में और निगमों में पद रिक्त हैं, इसका खाका तैयार कर अपडेट किया है। और प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर और केंद्रीय नेतृत्व के सम्मुख भी इस पर चर्चा हो चुकी है। जो कि इस वक्त बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। लिहाजा इस अभियान के समाप्त होते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्वों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि कब तक आखिर ये फाइनलाइज हो पाएगा। जी बिल्कुल सुनो, यहाँ पर देखा जाता है कि बीजेपी अपने संगठन को लेकर काफ़ी ज़्यादा, बीजेपी का वर्चस्व उसके संगठन से माना जाता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि जो पार्टी में काम करेगा उसे जो है पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी और अलग अलग पदों से नवाजा जाएगा। बात करें हम उत्तराखंड की, तो क्या उत्तराखंड में भी इसी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए यानी काम के आधार पर ही दायित्व जो है बांटे जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर रहा है और किसी भी कंट्रोवर्सी में जिस नेता का नाम नहीं आया और लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पित नजर आ रहे हैं, ऐसे ही नेताओं को उनकी सीनियरिटी के आधार पर, उनके समर्पण के आधार पर और उनके जनाधार के आधार पर सरकार में दायित्व दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर हो या फिर कैबिनेट मंत्री के स्तर के जिम्मेदारी दी जाने का मामला हो या फिर दर्जाधारी राज्य मंत्री के जिम्मेदारी दिए जाने का मामला हो, ये सभी बीजेपी चूंकि एक अनुशासन और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके समर्पण भाव को गंभीरता से लेती है। लिहाजा ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर पार्टी के जो नेता हैं उनको सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी और इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है और जल्द ही केंद्रीय हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद इस सूची को जारी किया जा सकता है। जी बिल्कुल सुनो, अब इंतजार है उस दिन का जब दायित्व सौंपे जाएंगे और देखना खास ये होगा कि किन कार्यकर्ताओं को, किन नेताओं को क्या क्या काम मिलता है जिससे कि वो भी अपना काम अच्छे से कर सके और सिस्टम पूरा जो है सही बना रहे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। चलिए, इसी के साथ अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां बदलते मौसम ने जो है सबकी परेशानियां बढ़ा दी है। मौसम का मिजाज जो है एक सबब के रूप में बना है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के चलते कई मार्ग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र की चुनौतियां यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। लगातार देखिए
आपको हम रोज अपडेट देते हैं किस प्रकार से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलते जा रहा है और ऐसे में जिस प्रकार की पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है उसने कहीं ना कहीं जो है आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र की भी चुनौती बढ़ा दी है। तो इस चुनौती से किस प्रकार से आपदा प्रबंधन तंत्र जुड़ेगा और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार हम हमारे दर्शकों को भी बताते हैं और इस बात की अपडेट देते हैं कि किस प्रकार से जो है उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और अब अपडेट आ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के होने से कई रास्ते जो है प्रभावित हुए हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। देखिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई क्षेत्रों में बारिश इस वक्त भी हो रही है और चूंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कुछ क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है जबकि कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर यह मानना है कि कुमाऊं क्षेत्र में कहीं जो है भारी बारिश देखने को मिल सकती है और जब भारी बारिश होती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में मुश्किलें सामने आती हैं, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बनता है बदले मौसम का मिजाज, बल्कि जो यात्रा करने या यात्री पहुंच रहे हैं उनके लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। क्योंकि जब भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो जो यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनको घंटों घंटों तक कई बार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर इंतजार करना पड़ता है जब तक सड़क से मलबा नहीं हट जाता। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, बावजूद इसके जब नदियां उफान पर होती हैं या कहीं नाले के आसपास तेज बहाव अचानक से आ जाता है तो उस दौरान भी कई बार यात्री फंसे हुए नजर आते हैं। देहरादून की हम बात करें, चक्रवाता की हम बात करें और राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां की अगर हम बात करें तो हालात कुछ इसी तरह के नजर आए हैं। लिहाजा जिलाधिकारियों को ये अधिकार दिए गए हैं कि यात्रियों को समय समय पर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दर्शन करने की अनुमति दी जाए और सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। और क्योंकि मौसम का मिजाज तो ऐसा ही है तो देखना खास होगा कि जो परेशानियां यहाँ पर सामने खड़ी हो गई है इसका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर पर नजर डाल देते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां शिक्षा निदेशक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई अध्यापक अनुपस्थित मिले। अल्मोड़ा जिले में सबसे अधिक अध्यापक अनुपस्थित मिले, 39 सहायक अध्यापक अनुपस्थित रहे तो वहीं पौड़ी में 32 सहायक अध्यापक अनुपस्थित मिले। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सोनू, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही जो है स्कूलों की शुरुआत हुई है और ऐसे में जब निरीक्षण किया गया स्कूलों का, शिक्षा निदेशक ने किया जब निरीक्षण, तो कई सारे शिक्षक नदारद पाए गए। क्या वजह है इसकी? देखिए, तमाम अध्यापक अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के कितना गंभीर है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गर्मियों की छुट्टी बीतने के बाद जैसे ही शिक्षक को स्कूल में पहुंचना था, शिक्षक जो है तमाम शिक्षक स्कूलों में नहीं नजर आए और अनुपस्थित मिले। और विभाग के अधिकारियों ने जब औचक निरीक्षण किया तो पाया गया कि तकरीबन 508 ऐसे स्कूल हैं जहां पर अलग अलग अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया और 300 से ज्यादा शिक्षक जो हैं वो गैर हाजिर मिले। तो अंदाजा लगाया जा सकता है, हालांकि अब निदेशालय स्तर पर इनके वेतन रोकने की बात कही जा रही है और इनसे स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा। लेकिन एक माह की छुट्टी बीतने के बाद और जब स्कूल खुले तो न सिर्फ शिक्षक बल्कि छात्रों की संख्या भी कम देखने को मिली। अब देखना होगा कि विभागीय अधिकारी आखिर इस पर आने वाले समय में किस तरह से इन शिक्षकों को हिदायत देते हैं और इन पर एक्शन लेते हैं। जी चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।